इमेजिन करो आपने कभी किसी से प्यार किया और अगर वो आपको पैसों के लिए छोड़ दे तो बुरा लगता है ना। लेकिन वही इंसान 5 साल बाद में आपके सामने आपका बॉस बनकर खड़ा हो तो कैसा लगेगा, क्या होगा जब प्यार और पावर टकराएंगे। तो ध्यान से देखना क्योंकि ये स्टोरी इंटेंस लव स्टोरी है जिसमें दोनों तरफ प्यार है, गलतफहमी है और पावर का डेंजरस खेल भी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि स्टोरी धीरे धीरे और भी शॉकिंग होती जाती है। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हम एक बड़ी कंपनी वीडियन ग्रुप में आते हैं जहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। सब लोग टेबल के चारों तरफ बैठे होते हैं और काफ़ी सीरियस होते हैं। तभी सीईओ खड़े होते हैं और बोलते हैं, आज मैं आप सबको हमारी नई वाइस प्रेसिडेंट से मिलवाना चाहता हूँ। और जैसे ही वो उसका नाम लेते हैं आरा रीड, धीरे से दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं एक कॉन्फिडेंट, क्लेम और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली लड़की अंदर आती है। दोस्तों जैसे ही आरा अंदर आती है पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है, मतलब चारों तरफ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। सब लोग उसे शॉक होकर देख रहे होते हैं और धीरे धीरे उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सब लोग उसी की गॉसिप्स कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल मिस्टर कॉलिंस की पुरानी लवर जैसी लग रही है यार, ये तो सेरेना वोकर से भी मिलती है, क्या ये रिप्लेसमेंट है। दोस्तों यहाँ टेंशन शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिसेज कॉलिंग जो कि कंपनी की पावरफुल लेडी होती है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने इसे खुद ओवरसीज से रेस्क्यू किया था, ये बहुत इंटेलिजेंट है और कैपेबल भी है। फिर वो धीरे से अपनी नज़र सेरेना वोकर पर डालती है और हल्की मुस्कान के साथ उसे ताना मारती हुई कहती है कि यह कुछ लोगों से तो बेहतर है। तो दोस्तों हमें यहाँ साफ पता चलता है कि हमारे जो एक्टर है उसकी मॉम सेरेना वोकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि सेरेना का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में इंसल्ट साफ दिखाई दे रही होती है। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो रिएक्ट करता है। वह कहता है कि मॉम आप आखिर कहना क्या चाहती है। मिसेज कॉलिंग्स हल्के हंसते हुए कहती है कि तुम अभी तक उस लड़की को नहीं भूल पाए हो, इसलिए तुमने सेरेना जैसी लड़की ढूंढ ली। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ साफ पता चलता है कि हमारा जो एक्टर है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड आरा को अभी तक भी नहीं भूल पाया है। फिर मिसेज कॉलिंग्स डायरेक्ट बोल देती है कि अब जब असली वापस आ गई है तो नकली की क्या ज़रूरत है। दोस्तों यह सुनकर पूरा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन तभी मिस्टर कॉलिंग्स स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलते हैं कि उनका पास्ट ख़त्म हो चुका है और उनकी प्रेजेंट की गर्लफ्रेंड सिर्फ सेरेना है, कोई स्टैंड इन नहीं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट रीड कैपेबल है तो आई वेलकम हियर। और फिर वो थोड़ा रुककर बोलते हैं, लेकिन कोई भी कमेंट्स दोबारा मत करना। दोस्तों इतना कहकर वह सेरेना का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है, सब लोग चले जाते हैं। अब रूम में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, मिसेज कॉलिंग्स और आरा रीड। माहौल अचानक सीरियस हो जाता है। मिसेज कॉल्स टेबल पर एक चेक रखती है जिस चेक में 2.8 मिलियन होते हैं। आरा थोड़ी हैरान होकर पूछती है, ये क्या है। मिसेज कॉलिंग्स बिल्कुल क्लेम होकर बोलती है, तुम्हारा एडवांस है। आरा कंफ्यूज हो जाती है और उनसे बोलती है, एडवांस? किस चीज़ का एडवांस। मिसेज कॉलिंग्स सीधा बोलती है, तुम्हारा काम है मेरे बेटे को शेड्यूस करना। दोस्तों यहाँ पूरा सीन हेवी हो जाता है। आरा थोड़ी देर चुप रहती है क्योंकि यहाँ आरा बहुत कंफ्यूज होती है, क्योंकि वह सोच रही होती है कि मिसेज कॉलिंग्स जिन्होंने उसे पहले पैसे दिए थे अपने बेटे को छोड़ने के लिए, आज वहीं उसे सेड्यूस करने की बात बोल रही होती है। फिर आरा धीरे से पूछती है, अगर मैं मना कर दूँ तो। मिसेज कॉलिंग्स बिना कोई रिएक्ट करे हुए कहती है, तो तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि आरा और भी सोच में चली जाती है और कुछ सेकंड्स के बाद वो धीरे से बोलती है, ठीक है मैं ये काम करूँगी। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है। कॉरिडोर में आरा खड़ी होती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, तो तुम वापस आ ही गई। वो मुड़ती है और सामने मिस्टर कॉलिंग्स खड़े होते हैं, मतलब हमारा मेन लीड खड़ा होता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मिस्टर कॉलिंग्स धीरे धीरे उनके पास आते हैं और उससे बोलते हैं, क्या हुआ, पैसों की कमी थी। आरा बिल्कुल क्लेम टोन में बोलती है, मिस्टर कॉलिंग्स आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं रुकते। मिस्टर कॉलिंग्स कहते कि 5 साल पहले भी तुम पैसों के लिए गई थी और अब फिर वापस आ गई। दोस्तों यहाँ आरा सीधा जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और बस यहाँ से साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से हर्ट हुए हैं, लेकिन ईगो के कारण सब छुपा रहे हैं।
दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। अब स्टोरी 5 साल पीछे जाती है। हम देखते हैं आरा एक सिंपल लड़की थी। घर की हालत बहुत ख़राब, माँ बीमार थी, पैसों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसे मिस्टर कॉलिंग्स से सच्चा प्यार था। यहाँ से इमोशनल जर्नी शुरू हो जाती है। तो हम वापस फ्लैशबैक में आते हैं। आरा रीड मिसेज कॉलिंग्स के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मिसेज कॉलिंग्स टेबल पर चेक रखती है, पैसे देकर कहती है कि ये पैसे लो और मेरे बेटे की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। दोस्तों ये सुनते ही आरा पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो तुरंत बोलती है, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे मदद मांगने आई हूँ। उसकी आवाज़ काँप रही होती है। मेरे पापा पहले आपके यहाँ काम करते थे, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। दोस्तों यह साफ दिखाई देता है कि वो सच में मजबूर है, लेकिन मिसेज कॉलिंग्स का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता है। वह ठंडे टोन में बोलती है कि मुझे तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं, कंडीशन सिर्फ एक है, मेरे बेटे को छोड़ दो। लिटरली फ्रेंड्स, मतलब कैसी औरत है ना, एक तो वो पहले से परेशान, ऊपर से उसके प्यार को और छोड़ने की बात बोल रही है। मतलब बिल्कुल भी इसके दिल में दया तो है ही नहीं। जिसे यहाँ आरा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो धीरे से बोलती है, सॉरी मैं ये नहीं कर सकती, और वो मुड़कर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस्टर कॉलिंग्स अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और वह सीरियसली बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि आरा उनके आसपास होती है और वे जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं। वो तो बस आरा के साथ टाइम पास कर रहे थे, जब तक कोई उन्हें बेहतर नहीं मिल जाती। अगर वो स्मार्ट होती तो खुद ही चली जाती। दोस्तों यहाँ पेनफुल चीज़ ये है कि ये सब आरा सुन लेती है और थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है। उसकी आंखें भर जाती है और दिल लिटरली टूट जाता है। दोस्तों जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वही उसके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। आरा वापस जाती है सीधे मिसेज कॉलिंग्स के पास। वह उसकी आंखों में आंसू नहीं होते हैं, बल्कि एक कोल्ड डिसीजन है। वह धीरे से बोलती है, मैं आपकी कंडीशन मानती हूँ। मिसेज कॉलिंग्स उसे ध्यान से देखती है। मतलब आरा, मैं उसे छोड़ दूंगी। दोस्तों यहीं से दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ प्यार ख़त्म हो जाता है और दूरी शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। आरा अब एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है, लेकिन उसके अंदर का दर्द अभी भी जिंदा है और मिस्टर कॉलिंस के साथ उसका रिश्ता अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। सेरेना वॉकर गुस्से में ऑफिस में जाती है। उसकी चाल और एटीट्यूड से साफ दिखाई देता है कि वह ऑलरेडी इरिटेट है। वो आते ही बोलती है, मैं आरा रीड से बात करना चाहती हूँ, मुझे मिस्टर कॉलिंस से मिलना है। आरा पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ जवाब देती है, मिस्टर कॉलिंग्स अभी मीटिंग में है, आप अपना काम मुझे डिस्कस कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ सेरेना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो भड़क जाती है, तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो, तुम यहाँ आई कैसे हो। मिसेज कॉलिंग्स के सहारे पूरा ऑफिस टेंशन में आ जाता है। सब लोग क्वाइटली ये सीन देख रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पहली बार आरा स्ट्रॉन्ग कमबैक देती है। वो शांत रहते हुए बोलती है, तुम मुझे वाइक्सन कह रही हो। फिर थोड़ा आगे झुककर, तो तुम क्या हो। सेरेना शॉक में, व्हाट डू यू मीन। आरा क्लेम लेकिन शार्प टोन में, दूर से देखने पर ठीक लगती हो, लेकिन जैसे ही बोलती हो सब समझ आ जाता है। दोस्तों यहाँ पूरा ऑफिस साइलेंट हो जाता है। आरा आगे बोलती है, तुम्हारी बातों में न क्लास है न रिस्पेक्ट। और फिर फाइनल लाइन, और ऑनेस्टली तुम सिर्फ एक चीप कॉपी लगती हो। दोस्तों ये सुनकर सेरेना का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। अचानक दरवाज़ा खुलता है, मिस्टर कॉलिंग्स अंदर आते हैं। सेरेना तुरंत उनके पास जाती है, मिस्टर कॉलिंग्स इसने मुझे इंसल्ट किया। लेकिन मिस्टर कॉलिंग्स उसे इग्नोर करते हुए बोलते हैं, ये ऑफिस है, ड्रामा करने की जगह नहीं। और फिर कोल्ड टोन में, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना तो कोई और कर लेगा। दोस्तों ये सुनकर सेरेना पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। अब मिस्टर कॉलिंग्स और सेरेना अकेले होते हैं। मिस्टर कॉलिंग्स सीधा बोलते हैं, तुम जानती हो तुम क्या हो। सेरेना रोते हुए, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मिस्टर कॉलिंग्स कहते हैं कि तुम एक फेक गर्लफ्रेंड हो। दोस्तों ये सुनकर सेरेना अंदर से टूट जाती है। मिस्टर कॉलिंग्स आगे बोलते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए रखा क्योंकि तुम आरा जैसी दिखाई देती हो, लेकिन तुम रिप्लेसलेबल हो।
दोस्तों यहाँ सेरेना के अंदर जेलसी और नफरत और बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। सेरेना अपने रूम में बैठी सोच रही होती है, अगर मैं उसे फिर से अपने करीब ले आऊँ तो वो मुझे छोड़ नहीं पाएगा। वो फ़ोन उठाती है। गुड इवनिंग, क्या आज डिनर पर मिल सकते हैं? मिस्टर कॉलिंग्स थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। दोस्तों यहीं से नया ड्रामा शुरू होता है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। मिसेज कॉलिंस आरा को बुलाती है और कहती है कि आज रात सेरेना और उनके बेटे की डेट है। तो आरा इरिटेट होकर कहती है, तो इसमें मैं क्या करूँ? मिसेज कॉलिंस, तो तुम्हारा काम है उसे खराब करना। आरा गुस्से में कहती है कि आप हर चीज़ कंट्रोल क्यों करना चाहती है? मिसेज कॉलिंस कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं तो काम करो, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। दोस्तों यहाँ आरा मजबूर हो जाती है, फिर बोलती है ठीक है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। आरा होटल पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है और पूछता है तुम्हारे पास वीआईपी कार्ड है? आरा कहती है नहीं गार्ड, तो एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ उसकी हालत साफ दिखती है कि इतनी बड़ी पोजीशन होने के बाद वो अंदर नहीं जा पा रही है। दोस्तों आरा मजबूरी में होटल में क्लीनर का काम लेती है। अब वो यूनिफॉर्म पहनकर काम कर रही होती है। तभी मिस्टर कॉलिंस उसे देख लेते हैं। वो पास आते हैं। वो कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट होकर ये काम कर रही हो? आरा बिना झुके, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं सब काम कर सकती हूँ। दोस्तों यहाँ दोनों के बीच ओल्ड फीलिंग क्लियर दिखती है, लेकिन दोनों छुपा रहे हैं। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। सेरेना रूम में रोमांटिक सेटअप करती है। वह बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करती है और कैंडल नाइट डिनर रखती है। वह कहती है गुड नाइट डिनर स्पेशल फॉर यू। लेकिन अचानक कुछ लोग अंदर घुस आते हैं। गुंडे सेरेना को पकड़ लेते हैं। तुमने हमें धोखा दिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सेरेना चिल्लाती हेल्प मी हेल्प मी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। मिस्टर कॉलिंस अंदर आते हैं और बिना सोचे वो सबको मारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों पूरा धमाकेदार एक्शन सीन चलता है और आखिर में सब गिर जाते हैं। सब शांत होने के बाद सेरेना रोते हुए, मैंने आपको डिनर के लिए बुलाया था मिस्टर कॉलिंस कोल्ड, मैं डिनर के लिए नहीं आया और अब से डिस्टेंस रखो। दोस्तों यहाँ से सेरेना पूरी तरह टूट जाती है और डेंजरस बन जाती है। मतलब अब तक सेरेना ने जो अपना असली रूप छुपा रखा था वह सबके सामने लेकर आएगी। दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। होटल से निकलने के बाद हम देखते हैं सेरेना होकर अकेली खड़ी होती है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है, इंसल्ट का दर्द होता है और जेलसी साफ दिखाई दे रही होती है। वो धीरे धीरे खुद से बोलती है, आरा रीड, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अगर मुझे मिस्टर कॉलिंग्स नहीं मिले तो वह तुम्हें भी नहीं मिलेंगे, वह किसी के नहीं होंगे। दोस्तों यहीं से वो पूरी तरह विलन मोड में चली जाती। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है। सेरेना एक सुनसान जगह पर कुछ गुंडों से मिलती है। वो सीधा बोलती है, मुझे एक लड़की से छुटकारा पाना है। गुंडा हंसता है और कहता है, नाम बताओ। सेरेना बिना हिचकिचाए बोलती है, आरा रीड। फ्रेंड्स अब सिचुएशन सीरियसली और डेंजरस हो चुकी है। दोस्तों यह सीन शिफ्ट होता है। रात का समय होता है और आरा अपना काम खत्म करके घर के लिए जा रही होती है। माहौल थोड़ा सस्पिशियस वाला होता है। तभी कुछ लोग धीरे धीरे उसके पीछे आते हैं और अचानक से चारों तरफ घेर लेते हैं। वो बोलते हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो। लेकिन आरा डरती नहीं है। वह क्लेमली बोलती है, तुम लोग गलती कर रहे हो। गुंडे हंसते हैं, तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? आरा सीरियस टोन में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन बाद में तुम पछताओगे। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। दोस्तों अब वो लोग ज़बरदस्ती उसे पकड़ लेते हैं, उसे खींचते हैं। वो उन लोगों से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। वह कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। फिर फाइट सीन होता है। फुल ऑन एक्टिंग शुरू हो जाती है। एक गुंडा उन पर हमला करता है, वो उसे तुरंत गिरा देते हैं। दूसरा आता है, पंच करता है, और तीसरा आता है, किक करता है। एक एक करके सबको गिराने लगते हैं। दोस्तों यहाँ सब साफ दिखाई देता है कि मिस्टर कॉलिंस कितने पावरफुल है। आरा ये सब देखती रह जाती है। उसकी आंखों को शौक भी लगता है और वो इमोशनल भी हो जाती है। सबको निपटाने के बाद मिस्टर कॉलिंस आरा के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? आरा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है। वह कहती है, मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ। मिस्टर कॉलिंस हल्का हंसते हुए कहते हैं, हाँ देखा मैंने। दोस्तों यहाँ दोनों के बीच कोल्ड केमिस्ट्री फिर से दिखाई देती है। दोस्तों यहाँ सीन इमोशनल हो जाता है। आरा धीरे से पूछती है, तुम क्यों आए? मिस्टर कॉलिंस, अगर मैं नहीं आता तो? आरा चुप। फिर थोड़े गुस्से में,
मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी। मिस्टर कॉलिंस उसे देखते हुए, तुमने झूठ बोलना अभी तक भी नहीं सीखा है। दोस्तों, यहाँ दोनों के अंदर एक दर्द साफ दिखाई देता है। सच्चाई की शुरुआत होती है। मिस्टर कॉलिंस सीरियस होकर पूछते हैं, तुम जानती हो ये सब किसने करवाया है? आरा बिना सोचे समझे बोलती है, हाँ, सेरेना वॉकर का काम है। मिस्टर कॉलिंस का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर कॉलिंस आरा को अपने घर ले जाते हैं। आरा मिस्टर कॉलिंस से पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आए। मुझे यहाँ नहीं आना था। मिस्टर कॉलिंस, तुम्हारी हालत देखो पहले, चुपचाप बैठी रहो। दोस्तों, यहाँ केयर साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन दोनों उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। दोस्तों, घर के अंदर चारों तरफ देखती है। वहाँ उसे उसकी पुरानी फ़ोटोज़, गिफ्ट्स और मेमोरीज मिलती हैं। वह सब कुछ देखकर इमोशनल हो जाती है। दोस्तों, उसे रियलाइज़ होता है कि उसने सब कुछ संभाल कर रखा था। वो शॉक होकर पूछती है, तुमने ये सब क्यों रखा है? मिस्टर कॉलिंस धीरे से, क्योंकि मैं भूल नहीं पाया। दोस्तों, यहाँ स्टोरी इमोशनल पीक पर जाती है। दोस्तों, मिस्टर कॉलिंस फाइनली सच बोलते हैं। वह बोलते हैं, 5 साल पहले मैंने जो भी कहा था वो सब झूठ था। आरा शौक हो जाती है, बोलती, क्या? मिस्टर कॉलिंस, मैंने तुम्हें दूर करने के लिए सारी बातें बोली थी ताकि तुम सेफ रहो। मेरी माँ तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। दोस्तों, यह पूरी कहानी पलट जाती है। मिस्टर कॉलिंस आगे बताते हैं, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा ओवरसीज जानना सब मैंने अरेंज किया था। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ हमारा हीरो हमारी हीरोइन से दूर रहकर भी उसकी केयर करता था, हर चीज़ का ध्यान रखता था। आरा शौक हो जाती है। वह कहती है, क्या वो तुम थे? मिस्टर कॉलिंस, हाँ। दोस्तों, यहाँ आरा पूरी तरह टूट जाती है। आरा रोते हुए, तुमने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? मिस्टर कॉलिंस, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मैं तुम्हें अपने पास रखकर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। दोस्तों, यहाँ दोनों खुलकर रोते हैं। आरा धीरे से, अब क्या चाहते हो तुम? मिस्टर कॉलिंस उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, यहाँ उनका प्यार फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सेरेना अपने कमरे में इधर उधर टहल रही होती है। उसके चेहरे पर साफ टेंशन दिखाई दे रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है, जो गुंडे उसने भेजे थे वो सारे पकड़े गए हैं। दोस्तों, यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह घबरा जाती है। वह कहती कि यह कैसे हो सकता है? अगर मिस्टर कॉलिंस को यह सब पता चल गया तो मैं तो ख़त्म ही हो जाऊंगी। वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यह पहली बार सेरेना इतनी डरी हुई होती है। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम मिस्टर कॉलिंस के ऑफिस में जाते हैं। उनका असिस्टेंट अंदर आता है। सर, सबने कबूल कर लिया। मिस्टर कॉलिंस सीरियस, क्या कहा उन्होंने? असिस्टेंट ने कहा कि आप सही थे, इन सब के पीछे सेरेना वॉकर ही है। दोस्तों, ये सुनते ही मिस्टर कॉलिंस का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर आता है और साफ दिखाई देता है कि वह अब सेरेना को नहीं छोड़ने वाला है। मैंने उसे एक मौका दिया था, लेकिन उसने उसे भी बर्बाद कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टर कॉलिंस एक्शन लेते हैं। वो बिना डिले किए हुए बोलते हैं, उसे ब्लॉकलिस्ट कर दो। अब वो इस इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ये सुनकर साफ हो जाता है कि अब सेनेरा का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है। सेनेरा को यह खबर मिल चुकी होती है कि उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वह शॉक हो जाती है। वह कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वह पूरी तरह पागलों की तरह करती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत फ़ोन उठाती है। वह कहती है, मिस्टर कॉलिंस, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे बात करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। दोस्तों, यह सेनेरा पूरी तरह टूट जाती है। दोस्तों, मिस्टर कॉलिंस का असिस्टेंट उससे मिलने आता है। वो क्लेम लेकिन स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। अब और गलती मत करना, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। सेनेरा गुस्से में बोलती है, ये अब आरा रीड की वजह से हुआ है। दोस्तों, यहाँ उसकी नफरत और बढ़ जाती है। मतलब वो आरा को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, अब सेरेना पूरी तरह बदले की मूड में है। वो खुद से बोलती है, अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो वो भी खुश नहीं रहेगी। दोस्तों, यह स्टोरी और भी डेंजरस होने लगती है। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम मिस्टर कॉलिंस के घर आते हैं, जहाँ मिस्टर कॉलिंस और आरा साथ में होते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है। मिस्टर कॉलिंस अंदर आती है। उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है। तुम दोनों साथ में? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा था, ये सब करने के लिए नहीं। फ्रेंड, मिस्टर कॉलिंस सीधे बोलते हैं, माँ अब बहुत हो गया है। मैं अपनी ज़िंदगी खुद डिसाइड करूँगा, अपने तरीके से जीऊँगा।
मिसेज कॉलिंस गुस्से में होती है। वह कहती है या तो तुम आज मुझे चुनो या इस लड़की को। दोस्तों यहाँ हमें साफ पता चलता है कि मिसेज कॉलिंस इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है। हमारा हीरो शांत हो जाता है और डिसीजन लेता है और वह मिसेस कॉलिंग से कहता है कि मैं आरा को चुनता हूँ। दोस्तों ये सुनकर मिसेस कॉलिंग शॉक हो जाती है। वह चिल्लाती है अगर तुम आज इस घर से गए तो वापस मत आना। मिस्टर कॉलिंस बिना डरे ठीक है दोस्त, ठीक है। वह कहता है कि वह वापस नहीं आएगा। दोस्तों वो आरा का हाथ पकड़ते हैं और घर छोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है। अचानक एक बुजुर्ग महिला होश में आती है। घर में सब लोग इकट्ठा होते हैं। वो धीरे से बोलती है अब सच बताने का समय आ गया है। दोस्तों यहाँ आंटी विवियन बोलती है मिस्टर कॉलिंस के पिता और मैं, हमारा कोई गलत रिश्ता नहीं था। मतलब यहाँ उनके रिश्ते को गलत समझा गया था, हम भाई बहन थे। दोस्तों ये सुनकर पूरा परिवार शोक में चला जाता है। मिसेज कॉलिंस पूरी तरह टूट जाती है। तो इतने साल में गलत थी। वह कहती है कि मैं इतने साल गलत सोच रही थी, मैंने ही सब बर्बाद कर दिया। मतलब मिसेज कॉलिंस ने अपने हाथों ही अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ गिल्ट साफ दिखाई दे रहा होता है। मिसेज कॉलिंस का एटीट्यूड बदलने लगता है। वो आरा से कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें पूरी तरह पसंद नहीं करती, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। दोस्तों अब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। मिस्टर कॉलिंस आरा की तरफ देखते हैं। वह कहते हैं कि अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों अंदर से खुश थे। आरा मुस्कुराती है इस बार नहीं। दोस्तों यहाँ उनका रिश्ता ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आती है अब उनका एटीट्यूड कम्प्लीटली बदल चुका होता है। वो धीरे से बोलती है शायद मैं गलत थी, तुम दोनों बहुत खुश हो, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। दोस्तों यहाँ फाइनली हैप्पी एंडिंग मिलती है। तो फ्रेंड्स ये थी एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें प्यार भी था, दर्द भी था और पावर का खेल भी था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।